शब्द है डिजाइनर हंगामा। डिजाइनर हंगामा, संसद में डिजाइनर हंगामा। हम और आप क्यों भरे जुर्माना? सोचिए ना, ये तो डिजाइनर हंगामा है। संसद में विपक्ष का शोर, रणनीति या रणनीति, रणनीति या रणनीति, रण छोड़दास। और संसद बवाल के लिए, सवाल के लिए। भाई ये सवाल है ना, आज हर कोई जानना चाह रहा है। हम लोग टैक्स देते हैं भाई, हम जनप्रतिनिधियों को चुनकर भेजते हैं, तो उनकी रिपोर्ट का पता लगे ना कौन कितने पानी में कहा। तो डिबेट होनी चाहिए ना भाई संसद में। देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। देखिए सवाल यह है कि मॉनसून सत्र के 3 दिन विपक्ष के हंगामे में बर्बाद हो चुके हैं। करीब 21 घंटे की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ चुकी है। संसद की 1 घंटे की कार्रवाई का खर्च जो होता है औसतन 1.5 करोड़ रुपया। इस हिसाब से आपके हमारे ईमानदार टैक्स पेयर्स की जो कमाई है हंगामे की वजह से अब तक 31 करोड़ 50 लाख रुपए स्वाहा हो चुके हैं। 31.5 करोड़, 31 करोड़ 50 लाख रुपए बर्बाद हो चुके हैं। अब कोई तो होगा ना जिम्मेदार। अब देखिए इसी हंगामे को लेकर आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी संसद में चर्चा होने ही नहीं देना चाहते हैं। उनका मकसद गतिरोध बनाए रखना है। उनका पूरा राजनीतिक जीवन संसदीय परंपरा का अपमान करने में बीता है। राहुल गांधी ने संसद में कभी सवाल नहीं किया, हमेशा संसदीय कार्रवाई का अपमान किया। उन्होंने राहुल गांधी को संसद में गतिरोध पैदा करने का सरगना तक करार दे दिया। राहुल गांधी संसद की कार्रवाई को बाधित करने में लगे हैं। उनकी उपस्थिति 40% से कम है। एक बार सुन लीजिए पहले स्मृति ईरानी ने आज क्या आरोप लगाए, सुन लीजिए, फिर डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। एक बार सुना दीजिए। गतिरोध पैदा करने वाले नेताओं के सरगना संसद में चर्चा न हो, संसद की कार्रवाई स्थगित हो, इसके रचनाकार राहुल गांधी से आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूछना चाहेंगे कि आपने अपने संसदीय इतिहास में लोकसभा में कितने प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किए? अमेठी के सांसद के नाते एक प्रश्न न किया हो। कहते हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मतलब दुष्यंत कुमार की पंक्तियां अगर आज के परिप्रेक्ष्य में पढ़ी जाएं संसद में बवाल को लेकर, तो वो क्या होंगी? मतलब कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही मकसद है, सारी कोशिश है कि सूरत नहीं बदलनी चाहिए। यही तो है। मतलब सोचिए अगर ऐसा नहीं होता तो संसद में सवाल होता, बवाल नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो हंगामा नहीं, चर्चा होती ना भाई। अब देखिए आरोप है अपनी जगह, विपक्ष के अलग आरोप हैं, सत्ता पक्ष के अलग आरोप है। विपक्ष का कहना है कि सरकार चर्चा कराना नहीं चाहती है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? महंगाई पर चर्चा से सरकार भाग रही है, तो वहीं सरकार का पक्ष है कि चर्चा ना हो, इसलिए प्रश्नकाल में जानबूझकर हंगामा किया जा रहा है। शून्यकाल में आइए चर्चा करिए, स्वागत है, चेयर ने अलाउ करा, आप लोग चर्चा करिए शून्यकाल में, लेकिन प्रश्नकाल में हंगामा। बल्कि चेयर ने चर्चा की इजाजत भी दे दी गई। आज तो ये पीयूष गोयल की तरफ से भी बताया गया और भी तमाम नेताओं की तरफ से बताया गया। तो इसी पर हम लोग डिबेट भी करेंगे कि क्या सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद है क्या? शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, शहजाद बहुत बहुत स्वागत। आलोक शर्मा कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, आलोक जी बहुत बहुत स्वागत। तौसीफ अहमद खान पॉलिटिकल एनालिस्ट और टीएमसी का पक्ष रखते हैं, तौसीफ भाई आपका स्वागत। और सीनियर जर्नलिस्ट हर्षवर्धन त्रिपाठी जी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले शहजाद आपसे शुरू कर रहा हूं, डरते हैं आप लोग महंगाई पर चर्चा नहीं होने देना चाह रहे हैं और इस वजह से ये तमाम चीजें हो रही हैं। मतलब आप लोग महंगाई पर चर्चा करने के लिए तैयार ही नहीं है? देखिए अमन जी, महंगाई बहाना है, सियासत चमकाना है। एक राहुल गांधी का ट्वीट पढ़ रहा हूं, एक मिनट शहजाद भाई आप बोलिएगा, वो आप ही के लिए सवाल है। उन्होंने लिखा है कि महंगाई से जूझती जनता के लिए गब्बर की रेसिपी, कम बनाओ कम खाओ, जुमलों के तड़के से भूख मिटाओ, मित्रों की अनकही बातें तक सुनने वाले प्रधानमंत्री को अब जनता की बात सुननी होगी और जीएसटी वापस लेना होगा। अब आप बोलिए। देखिए अमन जी, जैसे मैं बता रहा था, महंगाई तो बहाना है, इनको केवल सियासत चमकाना है, मुद्दे भटकाना है और संसद को बंधक बनाना है। और ये चर्चा का विषय नहीं है, ये खर्चा का विषय है। संसद को बाधित करके उसको हॉस्टेज बनाकर 31 करोड़ का तो नुकसान कर दिया। परंतु मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं और तथ्यात्मक आज डिबेट हो। पहले
प्रहलाद जोशी जी जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि कतई हमें चर्चा से कोई भी डर नहीं है, आप चर्चा कीजिए, बीएससी में उसको रखिए। अभी आपको पता होगा निर्मला सीतारमण जी कोविड से ग्रसित है, वो पीपी किट में वोट करने आई थी, परंतु जैसे ही बीएससी डिसाइड करती है उस पर चर्चा हो जाने दीजिए, परंतु प्रश्नकाल को स्थगित करने का कोई औचित्य नहीं बनता। दूसरी बात, आपको याद होगा पिछले सत्र में प्राइस राइज की चर्चा आयोजित थी, कांग्रेस वाले भाग गए। उससे पहले आपको याद होगा मॉनसून सेशन का पिछले वर्ष का, जहां पर मार्शल के साथ पिटाई भी की थी उन लोगों ने, उस समय पर ये कोविड पर चर्चा चाह रहे थे, कोविड की चर्चा आयोजित थी, परंतु उससे भाग गए। और क्यों भागते हैं? क्योंकि राहुल गांधी की तो पीएचडी और सरगना है वो भागने में। कहां से भागे हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। 76 क्वेश्चन केवल पूछे उन्होंने अब तक। पार्लियामेंट में अभी तक एवरेज है 130 क्वेश्चंस का। 5 डिबेट में उन्होंने भाग लिया, अब तक एवरेज है 35 डिबेट का आम एक सांसद के लिए। अटेंडेंस उनकी 56% है, एवरेज अटेंडेंस है 80%। तो ये राहुल गांधी वो है जो डिसरप्शन, टेलीविजन और डिवीजन इसमें यकीन रखते हैं। वो पार्लियामेंट में संवाद नहीं विवाद चाहते हैं, वो पार्लियामेंट को कन्वर्सेशन और कंसेंसस का नहीं कॉन्फ्रंटेशन का एक माहौल बनाना चाहते हैं। परंतु मेरा उनसे एक और सवाल है, क्योंकि आलोक जी बैठे प्रबुद्ध व्यक्ति है। आलोक जी ये बताइए कि ये पूरा मुद्दा तो जीएसटी को लेकर ही है ना। जीएसटी काउंसिल ने ये फैसला लिया जिसमें 2/3 पावर स्टेट्स की होती है, जिसमें कि स्टेट्स लाइक राजस्थान, केरला, वेस्ट बंगाल थे। एक का मुझे पत्र दिखा दो कि उन्होंने इसका विरोध किया हो। दूसरी बात, आज ये झूठ बात कितनी कर रहे हैं, मिल्क पाउडर, कर्ड, चाहे वो जूते चप्पल हो, स्लीपर हो, शैम्पू हो, सोप हो, इन सारी चीजों के दाम कम हुए, ये आपको नहीं बताएंगे। इनके समय पर जब वैट का रेजीम था तो इन्होंने अनाज पर, खुले अनाज पर वैट लगाया था। आज खुले दूध पर या खुले अनाज पर या खुले दही पर नहीं लगा है। ये रीलेबल्ड और प्री पैकेज जो चीजें हैं जो ये चाहते थे वही ये चर्चा अब हम कर रहे हैं, रात के 8 बज रहे हैं, हम लोग टीवी डिबेट में कर सकते हैं भाई। ये तो देश देख, संसद में आप तैयार, आप लोग सरकार, मतलब सरकार तैयार थी चर्चा के लिए, कांग्रेस कह रही है आप लोग तैयार ही नहीं है। महंगाई पर नोटिस दिया गया कि महंगाई पर चर्चा हो, जो है आप लोग तैयार हैं या नहीं है बताइए। आप लोग तैयार थे तो फिर कहां आप तैयार, कांग्रेस तैयार, तो फिर मैं आपसे कह रहा हूं अमन जी, भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता होने के नाते जो भी विषय पर चर्चा करनी है, बीएससी की जो हमारी एक व्यवस्था बनी है उसमें टाइम एलोकेट करके चर्चा करवा लीजिए। किसने रोका है आपको? परंतु हां, मुझे बताइए, जयराम रमेश जी का पिछले 2 दिन से ट्वीट आ रहा है कि हमने सदन की कार्रवाई को स्थगित किया, मानो कि यह बहुत बड़ा गर्व का विषय हो कि सदन को चलने न देना। यह परिवार तंत्र में जो लोग विश्वास रखते हैं ना, वो लोकतंत्र की कांग्रेस पार्टी कह रही है चर्चा हो, आप दोनों राजी हैं, तो फिर कहां गेम हो रही है? आलोक भाई, आलोक जी, कहां गेम कहां हो रही है भाई? आप चाहते हैं चर्चा हो, शहजाद कह रहे हैं कि वो भी चाहते हैं चर्चा हो। देखिए, मुझे लगता है कि 303 सांसदों वाली पार्टी जो सत्ता में हो वो संसद को नहीं चला पाए, ये तो सबसे बड़ा फेलियर सरकार का है। मुझे आज उस समय के अरुण जेटली साहब के और सुषमा स्वराज जी के 2-3 बयान याद आ रहे हैं। उनको कहती थी कि सदन को चलाना सत्ता पक्ष का काम है। मेरे आदर्श नहीं हैं वो लोग, लेकिन फिर भी मैं बीजेपी को केवल याद दिलाना चाहता हूँ। ऑल पार्लियामेंट्री मीटिंग, ऑल पार्टी मीटिंग में मोदी साहब गायब हो जाते हैं। जब चर्चा की बात आती है तो निर्मला जी, ठीक है कोविड हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, लेकिन उनके 2 मंत्री और भी तो हैं। हास्यास्पद बयान है कि मंत्री जी को कोविड हो गया इसलिए हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, बड़ा दुर्भाग्य है। फिर एक महिला मंत्री महोदया आई और वो अनाप शनाप बातें करके अपना चली गई। वो मोदी साहब से कह जाती है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें वो महंगाई के ऊपर। मुझे लगता है कि जिस समय से पहले दिन से ही ये सरकार तानाशाही रवैये में है। नोटबंदी में तो चर्चा हुई थी, जीएसटी में भी सब चीज़ों पर चर्चा हुई थी, लैंड एक्विजिशन बिल, अग्निपथ, तील काने कानून, सब पर चर्चा कराई थी इन्होंने, और उसके बाद जो है फिर ये बिल सब पास हुए थे। किसको आप बेवकूफ़ बना रहे हैं कि जीएसटी काउंसिल में 2/3, 1/3, भाई 7 मेंबर थे, उसमें क्या एक रेजोल्यूशन पास हुआ? रैशनलाइजेशन के लिए पास हुआ था। रैशनलाइजेशन का मतलब थोड़ी ना था कि आप केवल सांस लेने और छींकने और खांसने को छोड़कर बाकी सब पे लगा देंगे। अगर किसी भी विपक्षी दल के फाइनेंस मिनिस्टर ने उस कागज़ पर साइन किए हों कि आप ये रेजोल्यूशन पास कर दीजिए और 5%, 10% आप खुले आटे और छाछ और दही पे भी लगा दीजिए, तो मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी को। दुर्भाग्य है लेकिन इतनी बड़ी पार्टी, सबका साथ, सबका विकास, इतने बड़े बड़े भाषण, इतने बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंसेस,
लेकिन संसद में चर्चा का विषय जब भी आता है तो सरकार पीछे हट जाती है। 98% पर जीएसटी बढ़ा दो, 2 पर घटा दो। शून्य काल में हो सकती थी शायद, जीरो आवर में ऐसा नहीं कर। चेयर का ये कहना है, एक मिनट मैं सवाल आप ही के पास आ रहा हूँ, अगर आपका मकसद हंगामा खड़ा नहीं, सवाल था, बवाल आपका मकसद नहीं था, सवाल था, तो चेयर का कहना है कि, और बीजेपी का कहना है सरकार का, कि शून्य काल में हो सकती थी, जीरो आवर में, क्वेश्चन आवर में ही एब्रप्ट करके हंगामा करके, अरे भाई की जरूरत क्या थी? यही सरकार थी जिसने एक मिनट यही सरकार थी जो 2 पिछले सेशन में शून्य काल, जिसने प्रश्नकाल खत्म किया था, याद होगा? जब हमने कहा था प्रश्नकाल क्यों खत्म किया है, क्या ऐसा तो होता रहता है? आप लोग किसका साथ दे रहे हैं? नहीं तो जिद किस चीज की, मैं समझना चाह रहा हूँ। आप भी चाह रहे हैं चर्चा हो, शहजाद भी चाह रहे हैं चर्चा हो, मैं समझना चाह रहा हूँ कि 2 ग्राफ लेकर बैठा हूं मैं। एक मिनट सर, एक मिनट, मैं आऊंगा आलोक भाई, मैं आऊंगा, एक मिनट मेरे को क्लियर कर दीजिए। आलोक जी इसी पर आप बोलिए ना, मेरी बात छोटी सी सुन लीजिए। आलोक जी एक मिनट रुकिए ना, मैं जानना चाह रहा हूँ किसके मन में चोर है, कौन है, मतलब किसके मन में चोर है? बीजेपी कह रही है हम तैयार, आप कह रहे हैं आप तैयार, देश जानना चाह रहा है कि चर्चा क्यों नहीं हो रही है भाई? मुझे लगता है ये भी, देश इतना मूर्ख नहीं है, देश चिंतन और मनन के साथ सब सोचता है। कुछ ही लोग हैं, कुछ ही भक्त जानना चाह रहे हैं। सरकार आपकी, महंगाई आप बढ़ाएं, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार नारा देकर आप आए और चर्चा से विपक्ष भागेगा। मतलब इसको कोई डाइजेस्ट करेगा क्या इस बात को? तो शून्यकाल में हो सकती थी चर्चा। इतना मूर्खों का देश समझ लिया क्या बीजेपी ने? अरे भाई चर्चा क्यों नहीं करवा रहे हैं? 3 पार्लियामेंट्री मिनिस्टर हैं, क्यों नहीं करवा रहे हैं? भैया आप बताइए कि हम इस समय पर चर्चा करवाएंगे, और चर्चा इस समय पर ही क्यों होगी भाई? महंगाई इतना बड़ा मुद्दा है, किसी भी समय पर चर्चा से सरकार क्यों भाग रही है? इस समय नहीं तो इस समय पर इस समय पर चर्चा होगी, क्यों होगी भाई? नहीं, जैसे अब 8 बजे का शो है, आप लोग डिबेट के लिए आए हैं, आप लोग कहें कि नहीं ये हमको दोपहर को 3 बजे डिबेट करेंगे, ऐसा नहीं, जो टाइम होगा ना। एक मिनट शहजाद आप बोल लीजिए, एक मिनट आ रहा हूँ, एक मिनट आलोक जी, मैं क्लैरिटी चाह रहा था असल में। आपने अपना टाइम पर बोला, आपने 2.5-3 मिनट बोला है, एक करके। शहजाद आप बोलिए, शहजाद, फिर मैं तौसीफ और हर्षवर्धन जी। देखिए आलोक जी भी हमारे बड़े भाई हैं, 30 सेकंड केवल लूंगा, फिर वो फिर से मंच ले। देखिए उन्होंने स्वर्गीय अरुण जेटली जी की बात रखी, वो उसका परिप्रेक्ष्य ये था